सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, नीति श्लोकाः पाठ के पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्लोकों का सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में आइए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पदों के अर्थ को समझेंगे। इधर कुछ पद दिए गए हैं और इधर उसके अर्थ लिखे गए हैं। काकहा अर्थात कौआ, बकहा बगुला, श्वानहा कुत्ता, काव्यशास्त्र विनोदेन अर्थात काव्यशास्त्रीय अध्ययन से। इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। कालो अर्थात समय, पिपीलिका चींटी, वैनतेयः गरुड़ पक्षी, पूर्यते भर जाता है, घटः घड़ा, दृष्टिपूतम अर्थात आँखों से देखकर, मनःपूतम मन से सोचकर। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे, पूतम का वास्तविक अर्थ होता है पवित्र करके, तो दृष्टिपूतम यानी कि आँखों से पवित्र करके, तो इसका अर्थ हुआ कि आँखों से देखकर। अब मन से पवित्र करके यानी कि मन से सोचकर। गृह त्यागी अर्थात घर को त्यागने वाला, व्यसनेन आसक्ति से। यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है। शतानी 100, वदेत बोलना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए। इन दोनों पदों में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। पादम अर्थात पैर, समाचरेत आचरण करना चाहिए। इसमें भी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का, यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अल्पाहारी कम खाने वाला, अल्प आहार करने वाला। योजनम 4 कोस की दूरी, निद्रया नींद से। इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। वैनतेयः अर्थात गरुड़ पक्षी। अब चलिए श्लोकों के अर्थ को समझते हैं। इस प्रथम श्लोक में एक विद्यार्थी के 5 लक्षणों के बारे में कहा गया है कि विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसी की चर्चा इसमें की गई है। और कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अर्थात कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और उसी प्रकार अल्पाहारी अल्प भोजन करने वाला और घर से मोह ना रखने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कहने का तात्पर्य है कि काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। आप लोग बच्चों कौवे के बारे में जानते होंगे कि कौवा जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कभी हार नहीं मानता है, बल्कि तब तक प्रयास करता रहता है जब तक कि वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। प्यासा कौवा कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार कौवे को प्यास लगती है और घड़े में बहुत थोड़ा पानी होता है, जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच रही थी। लेकिन कौवा हार नहीं मानता है। वह ठान लेता है कि उसे पानी पीना है और अपनी प्यास बुझानी है। इसलिए वह प्रयास करता है। वह छोटे छोटे कंकड़ लाकर घड़े में डालता है। अंत में वह सफल होता है, पानी ऊपर आता है और वह अपनी प्यास बुझा लेता है। तो उसी प्रकार का प्रयास विद्यार्थी को भी करना चाहिए। कोई भी बाधा देखकर, कोई भी समस्या आने पर उसे हार नहीं मानना चाहिए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हर प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती है। उसी तरह से बको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान। बगुला जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाता है।
वह जलाशय के किनारे बैठकर मछली पकड़ने के लिए जल में एकाग्रचित्त होकर के देखता रहता है कि कब मछली आएगी और वह उसे पकड़कर खाएगा। तो ध्यान लगाकर देखता है, वह अपने ध्यान को इधर उधर भटकाता नहीं है, बल्कि एकाग्रचित्त होकर जल में देखता रहता है। और जैसे ही उसे जल में मछली दिखाई पड़ती है, वह झपट कर उसे पकड़ लेता है। तो एक विद्यार्थी में भी बगुले जैसा ध्यान वाला गुण होना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होना चाहिए, ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता जो है वह बहुत हल्की नींद सोता है और बहुत कम सोता है। तो एक विद्यार्थी को भी बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए, बल्कि जितनी आवश्यकता है उतना ही नींद उसे लेना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, उतना ही उसे सोना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अगर बहुत अधिक सोएगा तो वह पढ़ाई कब करेगा। इसलिए विद्यार्थी को अतिरिक्त सोने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही नींद उसे लेनी चाहिए और बाकी समय पढ़ाई में, अपनी उन्नति में उसे लगाना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थी को अल्पाहारी भी होना चाहिए। अल्पाहारी कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे कम भोजन खाना चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को हल्का, सुपाच्य और संतुलित तथा जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन खाना चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक भोजन खाने से या गरिष्ठ भोजन करने से मोटापा बढ़ता है और आलस्य उत्पन्न होता है, जो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए विद्यार्थी को इतना ही भोजन करना चाहिए जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक है, और उसे संतुलित तथा पौष्टिक आहार खाना चाहिए और समय पर खाना चाहिए। बार बार उसे खाते नहीं रहना चाहिए, तभी वह स्वस्थ रह सकता है, और स्वस्थ रहेगा तभी तो पढ़ाई कर पाएगा। इसके अलावे एक विद्यार्थी को गृह त्यागी भी होना चाहिए। गृह त्यागी कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे घर से भाग जाना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को घर का मोह नहीं होना चाहिए। यानी कि घर में जैसी सुख सुविधाएं मिलती है उसका आदी उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिलती है। हर व्यक्ति उसकी मदद करते हैं। घर में परिवार के सभी सदस्य होते हैं जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति की एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन विद्यार्थी अगर कहीं बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए तो उसे घर जैसी सुख सुविधा नहीं मिलती है। उस समय उसे वहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, मैं कैसे रहूँगा। इस तरह से अगर विद्यार्थी करेगा तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो एक विद्यार्थी में यह गुण होना चाहिए कि सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने का गुण उसमें होना चाहिए, तभी वह कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से एक विद्यार्थी में ये सभी पांचों गुण होने चाहिए, तभी वह सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। आगे के श्लोक में कहा गया है कि एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति का समय कैसे बीतता है। यहाँ पर कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र विनोदेना यानी कि काव्य शास्त्रीय अध्ययन के द्वारा बीतता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसन से यानी कि गलत आदतों से, निद्रया नींद से, कलहेन और झगड़ा करने से बीतता है। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके पास अगर खाली समय होता है, अतिरिक्त समय होता है, तो वे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और उस तरह से अपने समय को बिताते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं
वे खाली समय में केवल फालतू की बातें करते हैं, निंदा, चुगली, वाद विवाद, इधर उधर की बातें, या दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके, और कुछ नहीं तो सोकर बिताते हैं। कोई भी अच्छा कर्म वे खाली समय में नहीं करते हैं। तो बच्चों, हमें जब भी समय मिले तो हमें बुद्धिमानों की तरह अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि समय में अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों से बातें करनी चाहिए। इस तरह से समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे के श्लोक में नियमित रूप से कर्म करने के महत्व पर बल दिया गया है और कहा गया है, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैन तेयोपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात लगातार चलकर चींटी जो है बहुत दूर तक चली जाती है, 100 योजन दूर तक चली जाती है, लेकिन नहीं चलता हुआ गरुड़ पक्षी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। कहने का तात्पर्य है कि चींटी बहुत छोटी होती है और बहुत दुर्बल भी होती है, लेकिन लगातार चलने के कारण वह दूर तक चली जाती है। लेकिन गरुड़ पक्षी जो है वह बहुत तीव्र गति से उड़ने वाला होता है और चींटी की अपेक्षा शक्तिशाली भी होता है, लेकिन जब वह नहीं चलता है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति को लगातार प्रयास करना चाहिए, लगातार कर्म करना चाहिए, किसी भी कार्य को यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए, टाल टाल कर नहीं करना चाहिए, बल्कि नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। क्योंकि अभ्यास करने से तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाते हैं। जिस प्रकार लगातार चलने से चींटी भी दूर तक चली जाती है कमज़ोर होने के बाद भी, लेकिन अगर कोई बुद्धिमान भी है और शक्तिशाली भी है, अगर वह अभ्यास नहीं करता है तो वह कुछ नहीं कर पाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर अभ्यास नहीं करता है, अपने ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाता है, तो वह उसे भूल जाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से किसी भी कार्य का अभ्यास करना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना चाहिए। आगे के श्लोक में व्यक्ति की 3 कोटियाँ बताई गई हैं और कहा गया है, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा यानी कि व्यक्ति जो होते हैं 3 कोटि के, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम का अर्थ होता है नीच, जो गिरा हुआ होता है। तो जो नीच व्यक्ति होता है, अधम व्यक्ति होता है, वह धन की इच्छा करता है, केवल धन की कामना करता है। लेकिन जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वे धन और मान, धनम मानम च मध्यमा, धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। लेकिन जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं, उत्तमा मानम इच्छन्ति, वे केवल मान सम्मान चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए मानो ही महताम धनम, मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग नीच व्यक्ति होते हैं उन्हें मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होता। वे केवल धन की लालसा करते हैं, केवल धन की कामना करते हैं। धन प्राप्त करने के लिए वे किसी भी हद तक नीच कर्म करने से डरते नहीं हैं। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से धन मिलता है तो उसे वे प्राप्त करने में हिचकते नहीं हैं। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वे धन तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ सम्मान भी चाहते हैं। उन्हें ऐसे धन की कामना होती है जो कि उनके परिश्रम का हो और ईमानदारी पूर्वक अर्जन किया हुआ हो। लेकिन जो उत्तम कोटि के होते हैं उन्हें धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता है, वे केवल सम्मान चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। आगे के श्लोक में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह क्रमः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि जल बिंदु निपातेन, बूंद बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है
और यही क्रम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से धीरे धीरे हर चीज़ होता है, धीरे धीरे हर काम होता है। हमें किसी भी काम के प्रति उतावलापन नहीं लाना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने से विद्या में वृद्धि होती है, थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म करने से धर्म बढ़ता है, और थोड़े थोड़े धन इकट्ठा करने से धन में वृद्धि होती है। कोई भी चीज़ अचानक नहीं बढ़ता है, अचानक से नहीं होता है। हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ता है, हर चीज़ की वृद्धि धीरे धीरे होती है। इसीलिए हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए, धैर्य के साथ किसी कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही क्रम जो है हर जगह लागू होता है। विद्या में, धर्म में और धन में हर काम जो है वो धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है। आगे के श्लोक में कहा गया है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, मनः पूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम, दृष्टि से यानी कि आँखों से पवित्र करके पाँव रखना चाहिए। आँखों से पवित्र करके कहने का तात्पर्य है कि आँखों से भली भांति देखकर कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके यानी कि वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। शास्त्र पूतम वदेत वाक्यम, यानी कि शास्त्र से पवित्र किया हुआ यानी कि शास्त्र सम्मत वचन बोलना चाहिए। और मनः पूतम यानी कि मन से पवित्र करके समाचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें जब भी मार्ग में चलना हो तो सही पथ का चुनाव करना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। भली भांति देख सुनकर समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और वस्त्र से छान कर यानी कि जल हमेशा स्वच्छ और शुद्ध ही पीना चाहिए। और जब भी हम कोई वचन बोले तो वह शास्त्र सम्मत हो, क्योंकि शास्त्रों में अच्छे अच्छे वचन होते हैं, शास्त्रों में कभी भी गलत वचन नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए वचन जो है वह सत्य, मधुर और हितकारी होना चाहिए, तथा व्यवहार जो हम करते हैं वह बहुत ही सोच समझकर और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी बिना सोचे समझे व्यवहार नहीं करना चाहिए। मन से भली भांति सोच करके उत्तम व्यवहार, सबके लिए जो हितकारी हो, ऐसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों पाठ जो है वह पूरा होता है। इस पाठ में आप लोगों ने सीखा कि एक विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, तथा उत्तम और अधम व्यक्ति कैसे होते हैं, वे अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, तथा जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वे क्या चाहते हैं, मध्यम कोटि के व्यक्ति क्या चाहते हैं, और अधम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वे क्या चाहते हैं। इन सभी बातों को आप लोगों ने इस पाठ में सीखा, और साथ ही यह भी सीखा कि सफलता पाने के लिए नियमित रूप से कर्म करने की आवश्यकता होती है। लगातार अभ्यास करने से ही कोई काम होता है, और विद्यार्थी को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी उसे हार नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप इसकी शिक्षा को अपने आचरण में अवश्य धारण करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।